या मासिक स्राव का बंद हो जाना। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मेनोपॉज वह समय है जब किसी भी महिला के जीवन में मासिक स्राव का जो चक्र है हमेशा के लिए बंद हो जाए। और यह वैसे तो पूरे जीवन काल में 35 साल ही चलता है और उसके बाद साधा बंद हो जाता है। मेनोपॉज के बाद ओवरी और गर्भाशय सिकुड़ जाते हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन बंद हो जाते हैं और ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। मेनोपॉज का समय सभी के साथ एक जैसा नहीं रहता। किसी का तो एकदम बंद हो जाता है और जो इस समय जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और किसी किसी का 1-2 साल चलता है और ये लक्षण उसे परेशान करते रहते हैं, जिससे महिला बहुत परेशान हो जाती है, और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। थायराइड हार्मोन का निकलना भी बंद हो जाता है, जिससे वजन कम या ज़्यादा बढ़ने हो जाता है। सामान्य स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहने लगता है। अक्सर मेनोपॉज के बाद आप देखेंगे कि महिलाओं की जो हेल्थ है वो पहले की बजाय अभी उनके ऊपर बहुत दूसरी बीमारियों के अटैक होने लग जाते हैं। भूख या तो कम लगेगी या अधिक लगेगी। निरंतर सिर दर्द, कमर दर्द से महिलाएं परेशान हो जाती हैं, और कभी दिन या रात कभी भी हॉट फ्लैशेस यानी चेहरा और गर्दन एकदम लाल हो जाएगा, गर्मी का एहसास बहुत तेज होगा। अगर ये चीज़ रात में हो तो नींद भी डिस्टर्ब होती है और अगले दिन महिला सुबह और अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है। अगर उस कैल्शियम की पूर्ति भोजन के द्वारा न की जाए तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, और हड्डियों के कमज़ोर होने से हड्डियों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस और ये आर्थराइटिस अनेक समस्याएं सिर उठाने लग जाती हैं। और अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज के बाद ये 90% महिलाओं को ये समस्या आती है। वैसे तो मेनोपॉज को हमें बहुत साधारण तरीके से लेना चाहिए। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, और उस स्वाभाविक प्रक्रिया में जैसे शुरू होता है वैसे ये चीज़ ख़त्म भी होती है। लेकिन कभी कभी ये जो लक्षण लंबे समय तक चलते हैं तो महिला बहुत परेशान हो जाती है। इन दिनों अगर हम यौगिक अभ्यासों को अपना लें, क्योंकि मैंने बोला योग का प्रभाव आंतरिक अंगों पर बहुत अच्छा पड़ता है, और इस समय हमारे हार्मोन डिसबैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आती हैं। अगर हम प्रतिदिन यौगिक अभ्यास किए जाए तो वास्तव में ये समस्याएं आपको बहुत परेशान नहीं करेंगी, और जो थोड़ी बहुत करती हैं वो इतनी परेशान नहीं होते कि हम उसे सहन न कर सकें। तो यौगिक अभ्यास तो अपनाएं, साथ में कोई न कोई रचनात्मक कार्य भी करें, ताकि क्योंकि इस समय बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपका समय काफ़ी बचने लग जाता है, तो आपका पूरा ध्यान उन परेशानियों की तरफ जाता है। अगर आप कोई रचनात्मक कार्य को अपने दैनिक जीवन में अपना लें तो आप देखेंगे कि आपका समय बहुत आराम से कट रहा है। और हाँ, आहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला जैसे कैल्शियम कम होने लगता है इस समय, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन बनता नहीं है, तो उसको डिपॉजिट हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिदिन हमारा आहार ऐसा हो कि उसमें पर्याप्त मात्रा में हमको दूसरे न्यूट्रिशंस मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सलाद बहुत खाना है, सीजनल, जो भी सीजनल सलाद आ रहा हो, गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी आपको मिल रहा हो, मूली, सब कुछ खाएं। स्प्राउट्स डेली प्रतिदिन अपने आहार में लें। सीड्स को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि सीड्स सारी आपके लिए बहुत अच्छी है। फ्लैक्स सीड्स हो, चाहे सनफ्लावर सीड्स हो या पम्पकिन सीड हो, सभी सीड्स का अपने आहार में ज़रूर प्रयोग करें। और कैल्शियम के लिए आप तिल, भुने चने, इनका भी प्रयोग कर सकते हो, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है। दूध दही को अपने आहार में प्रतिदिन शामिल करें, क्योंकि दूध दही में कैल्शियम है, और इस समय हमको कैल्शियम की आपूर्ति भी बढ़ानी है दूसरी चीज़ों के साथ। और इसके अलावा आप सात्विक भोजन, ताज़ा भोजन, अपना आहार को ऐसा रखें। अब मैं आपको बताऊं, ये तो आपने आहार की बात हो गई। पानी भी खूब पिए।
हॉट फ्लैशेस कम करने में सहायता मिलेगी। और फल तो खानी है सीजनल, आपको मैंने बोला फल सलाद ये सब सीजनल चीज़ लेनी है। सब्जी हरी बहुत लें, क्योंकि हरी सब्जियों में भी कैल्शियम आयरन होता है जो हमें चाहिए। तो इस तरह का आहार के बाद कुछ मैं अभ्यास बता रही हूँ, जिनमें से आप जितने अभ्यास बता रही हूँ इसमें से आप 8-10 भी करेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। एक तो मैं सूर्य नमस्कार ही बताऊंगी, थोड़े से प्राणायाम और थोड़े से अभ्यास। सूर्य नमस्कार का मैं एक चक्र दिखाती हूँ, आपको कम से कम 12 बार करना है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, नहीं कर सकते हैं तो फिर मत करिएगा। सांस भरते हुए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। नमस्कार। मैंने एक चक्र का बोला था और एक चक्र करके दिखा दिया। और जो लोग कर सकते हैं, वैसे तो मैं बताऊं, इस समय योग का जो अभ्यास है मेनोपॉज से कम 7-8 साल पहले शुरू कर दें तो जो आने वाला समय बहुत आसानी से कट जाता है और मालूम भी नहीं पड़ता है। तो मैंने एक चक्र बताया है, क्योंकि इसके बाद तो आपको हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सी शिकायत आती है, तो आप प्रतिदिन कर नहीं पाते, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार अगर आप कर पा रहे हैं तो ज़रूर करें। उसके बाद मैं बोलूँगी बटरफ्लाई, जो तो आप सब कोई कर सकते हैं, इसको कैसा भी दर्द हो तो भी कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई का अभ्यास प्रतिदिन करें, कम से कम 1 मिनट। ठीक है। बटरफ्लाई के बाद मैं एक नौका संचालन एक अभ्यास बता रही हूँ, सरल है, इसे भी सब कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, जैसे नाव चलाते हैं ऐसे हमें आगे और पीछे लगातार हाथ ऐसे चलाएंगे। ये हमारे पेल्विक मसल्स पे तो आ ही रहा है, इसका जोर पेट पर भी आ रहा है। उल्टा और सीधा, दस बार सीधा 10 बार उल्टा। ठीक है। ये तो मैंने बोला, इसके लिए ये 2 अभ्यास बताए इस तरह जो बिल्कुल सरल है। अब इसके बाद मैं आपको बोलूँगी योग मुद्रा। अगर आप कर पा रहे हैं तो पद्मासन लगा के करें, और पद्मासन आपसे नहीं लगता है तो क्रॉस लेग में करें। और ये हथेली एक के ऊपर एक, नाभि के पास बिल्कुल निचले हिस्से में यहाँ से सटा के रख दिया, नाभि भी कवर है और नीचे पूरा कवर है। और अब यहाँ पर ब्रीथ आउट करके फॉरवर्ड बेंडिंग में आप झुक जाएं, जितना आपसे झुकते बने। लगातार श्वास प्रश्वास लें, लंबी गहरी श्वास के साथ इस पोज को बनाए रखें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक सांस लें, सांस छोड़ें और फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाए। ये था योग मुद्रा। योग मुद्रा के बाद मैं बोलूँगी सुप्त वज्रासन। अगर आपसे सुप्त वज्रासन नहीं हो रहा है तो फिर उसकी जगह मैं आपको उष्ट्रासन बताऊंगी अभी, वो कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम आगे झुकते हैं तो हमको पीछे झुकना रहता है। ये था। और वो भी जिसमें आपको दर्द हो वो चीज़ें छोड़ दें। और अब आपकी हेल्थ ठीक है अभी तो आप करें जरूर। और ये ब्रीद आउट करते हुए अब उठ जाए। यहाँ भी आधा मिनट कम से कम रहें, योग मुद्रा में भी। ये सुप्त वज्रासन, सॉरी, वज्रासन में बैठा और पीछे लेट गए तो सुप्त वज्रासन हो गया। अब पश्चिम ताड़ासन। पश्चिम ताड़ासन में जिसको कमर दर्द है वो नहीं कर सकेगा। कमर दर्द नहीं है तो आप जरूर करें, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ब्रीद आउट। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ भी आप 1 मिनट के आसपास जरूर रुकें, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। और सांस भरते हुए 1 मिनट के बाद अपने आप को सीधा कर लें। मैंने बोला था जिन लोगों से सुप्त वज्रासन नहीं होता वो उष्ट्रासन कर लें, क्योंकि जब हम आगे झुकते हैं तो पीछे झुकना जरूरी है। या तो आप मेरी तरह ऐसे उष्ट्रासन कर लें, और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लें।
ये था उष्ट्रासन। और हम आगे झुके थे इसलिए हम पीछे भी झुके। और उष्ट्रासन के बाद मैं आपसे बोलूँगी व्याघ्रासन। ये बहुत अच्छा आसन है और बहुत लाभकारी है हमारे पेल्विक मसल्स के लिए। अब इस समय आपको क्या करना है, सांस भरे, सांस छोड़े, घुटना नाक में लगा दिया, पीछे पंजा सिर में लगाने के लिए मोड़ा है, सांस छोड़ दी, सांस भर दी। ये अभ्यास भी आपको 10 बार करना है। और ऐसे इधर भी ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 8 से 10 बार करके इसको भी पूरा कर ले। व्याघ्रासन, व्याघ्रासन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे बोलूँगी शशांक भुजंगासन, ये सब कर सकते हैं। ब्रीद आउट में सांस भरते हुए हाथ को उठाया और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, ये था शशांक आसन। अब ये भुजंगासन, शशांक आसन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये भी 8 से 10 बार। शशांक भुजंगासन को भी 8 से 10 बार करेंगे। अब मैं आपसे बोलूँगी शलभासन। ये तो हर कोई कर सकता है, किसी को मना नहीं है और बहुत अच्छा आसन है ये। यहाँ भी मुट्ठी बनाए और देखिए थाई जॉइंट के नीचे लगानी है। और अब बारी बारी से एक एक पाँव को उठा के यहाँ आधा मिनट रखें, लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें, श्वास प्रश्वास के साथ आधा मिनट इस पोज को बनाए रखें और फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आए। इसी प्रकार दूसरे पाँव को सांस भरते हुए उठाया और अब श्वास प्रश्वास के साथ आधा मिनट फिर से रुके यहाँ पर। और जहाँ आपको प्रेशर आ रहा है कमर में, ध्यान वहाँ ले जाए, जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं उठाएं। ये पेल्विक मसल्स को भी खिंचाव दे रहा है और साइटिका नर्व को, कमर दर्द से बचाएगा और ठीक भी करेगा। और ब्रीद आउट करते हुए पाँव को नीचे ले आए और रिलैक्स हो जाए। तो इसका भी 2 से 3 बार अभ्यास करेंगे। शलभासन एक बार तो जरूर करना ही करना है, ये आप मान के चलिए। और शलभासन के बाद आपको मैं बता रही हूँ सर्वांगासन। या तो आप देखिए दीवार के सहारे विपरीत करने के रूप में कर ले, और अगर आप कर पा रहे हैं तो आप, अगर पूरा मेरी तरह पाँव सीधा नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप जहां तक कर पा रहे हो उतना कर लो। ब्रीद आउट, पूरी सांस निकाल दी और अब मैंने अपने पूरे पैर को सीधा कर दिया। आप मान लीजिए इतना नहीं कर पा रहे, आपको तकलीफ है, तो आप ऐसे कर ले, बस इतना तो आप आराम से कर पाएंगे। और अगर कर पा रहे हैं तो ऐसे करिए और लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े, लगातार श्वास के साथ। अगर आप उज्जाई प्राणायाम के साथ कर सकते हैं तो जरूर करें। यहाँ भी आप 1 मिनट जरूर रुकेंगे, फिर ब्रीद आउट करते हुए पैरों को यू शेप में लाएं और धीरे से पैरों को नीचे ले आए। ये था हमारा सर्वांगासन। और मैंने बोला जिनसे नहीं होता है, जिनसे ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करें, वो ऐसे दीवार से लगे, कमर को दीवार से लगा लें और पैरों को सीधा यहाँ लगा लें, कमर से लेके एड़ी तक का हिस्सा दीवार में, और अब धीरे से पैरों को ऊपर उठा दें। बस इस पोज में आ जाए। ये विपरीत करनी है, सर्वांगासन जैसा ही लाभ देगी आपको। और कमर दर्द सर्वाइकल वालों को यही बताया जाता है करने को, वो सर्वांगासन नहीं कर सकते। किसी भी पोज में 1 मिनट तो आपको रुकना ही है। तो ये तो मैंने आपको बताया, अभी 2 ही सर्वांगासन या विपरीत करनी की आपको जो आप कर सको। उसके बाद में बोलूँगी अगर आप कर पा रहे हैं, कमर दर्द वगैरह नहीं है और सर्वाइकल भी नहीं है, तो हलासन करें। ये आपके फैट को भी कम करेगा और पेल्विक मसल्स पे इसका बहुत अच्छा दबाव है, थायराइड को भी ठीक करेगा,
फैट, डाइजेशन, थायराइड, सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं। यहाँ भी आपको 1 मिनट रुकना है। 1 मिनट के बाद सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आएंगे। ये था हलासन। अब जब हम हलासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, तो हमको एक आसन और करना है, चक्रासन। अगर आप कर पा रहे हो तो जरूर करें, और नहीं कर पा रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो आप इसकी जगह सेतु बंद आसन करें। ये आपकी अपनी क्षमता है कि आप क्या कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो जरूर करें। और इसके अलावा मैं आपसे बोलूँगी, पवन मुक्तासन जरूर करें। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो यहाँ सिर को उठाए, यहाँ लगाए, और अगर गर्दन में दर्द है तो आप सिर को नीचे छोड़ दें, दोनों पैरों को अपने हाथों से जकड़ के सीने में चिपका के रख लें। अब यह लंबी गहरी श्वास ले, छोड़ें। सांस भरते हुए पैरों को सीधा कर लें और रिलैक्स हो जाए। मैंने ये बिल्कुल थोड़े से आसन आपको बताए हैं। आसन तो बहुत सारे हैं जो आपके लिए बहुत लाभकर हैं, लेकिन अगर आप इतने भी आसन कर लेते हैं सूर्य नमस्कार के साथ, तो आप देखेंगे कि आपका जो ये समय है बहुत आसानी से कट जाएगा। इस समय जो होने वाले आपके लक्षण हैं वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा अपना भी अनुभव है। मैंने ये योग जो सीखा है, जो मैं आज क्लास ले रही हूँ, मेरी तो 68 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने 46 की एज में सीखा था। उस समय मेरे पीरियड चल भी रहे थे, लेकिन मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम, और एकदम से मेरा अचानक ही बाद में बंद हो गया 51 ईयर्स में। मुझे कोई ऐसी हॉट फ्लैशेस के अलावा कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं योग की क्लास उस समय भी लेती थी और खुद भी कर रही थी। तो आप भी करके देखिए, आपको भी। मैं तो और भी आसन कर लेती थी, लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बताई हूँ कि आज महिलाओं को सचमुच जॉइंट्स पेन, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये इन समस्याओं के चलते आप बहुत परेशान भी रहते हैं, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपके लिए बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इन आसनों के बाद मैं आपसे बोलूँगी कुछ प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम हमारे लिए प्राण शक्ति के प्रवाह को उन आर्गन में बढ़ाएगा जहाँ कि हमारे प्राण का प्रवाह कम हो गया है। उससे हमारा शरीर, हमारी इम्यूनिटी सब स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे पहले मैं आपको कपालभाति करने का बोलूँगी। कपालभाति अगर अल्सर नहीं है आपको तो आप आराम से कर सकते हैं, और जिस समय पीरियड चल रहा है, पीरियड के दौरान कपालभाति का अभ्यास नहीं करते हैं। स्लो मोशन में स्टार्ट करेंगे, तेज करेंगे, फिर धीमा करके बंद कर देंगे। ये था कपालभाति। और कपालभाति के बाद में बोलूँगी अग्निसार। अग्निसार आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया अग्निसार। इसमें मैं अभी वज्रासन में आपको करके दिखाती हूँ। बहुत ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा, डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा, और साथ ही साथ पेल्विक मसल, जो इसका पेट के निचले भाग पे प्रेशर जा रहा है, तो वो वहाँ की सारे ऑर्गन को हेल्दी बनाए रखेगा। सांस को बाहर निकाल देना है, फिर लेना नहीं है। बिना सांस लिए ही आपको पेट को अंदर बाहर करना है।
1 राउंड किया है, और लेकिन इसका अभ्यास खाली पेट करना है, सुबह के समय करना है, और साथ ही साथ 4-5 राउंड करने हैं। मैं प्रतिदिन करती हूँ, लेकिन बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले मैं इसका फ्रेश होके आती हूँ, फिर इसका अभ्यास करती हूँ। आप भी कोशिश करें कि बिना कुछ खाए पिए पहले इसी का अभ्यास करें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पानी पीने के बाद भी हो सकती हैं। तो ये था अग्निसार। उसके बाद मैं बोलूँगी अनुलोम विलोम, जो सबको आता है। नासिका मुद्रा बनाई, इस हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाई, और इसके बाद लेफ्ट से पहले लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से। ये क्रम लगातार 2 मिनट तक करें आप। समय है तो 5 मिनट के लिए करें। इस तरीके से अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, उज्जाई का अभ्यास करें। उज्जाई प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा है, ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, लंग्स के लिए तो सारे प्राणायाम अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ ये आपके सेक्स हार्मोन के भी जो हमारे और नीचे के अंग हैं, नाभि के नीचे के अंग, उनके लिए भी अच्छा है। थायराइड को कंट्रोल करता है, जो इस समय थायराइड की समस्या आती है महिलाओं में। थायराइड के लिए रामबाण उज्जाई प्राणायाम। थायराइड हमारे मासिक चक्र को प्रभावित करता है, इसीलिए मैंने बोला था कि उज्जाई का जरूर अभ्यास करें, क्योंकि इससे थायराइड आपका कंट्रोल रहेगा, तो आपके मासिक चक्र को सही प्रकार से चलाने में मदद करेगा, और जब बंद भी होगा तो आसानी से बंद होगा। और इसके बाद मैं बोलूँगी वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा क्या होती है? ये हमारे यूरिन ट्रैक को ऊपर खींचना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना। जब हमें कहीं टॉयलेट आती है और हमें रोकना रहता है, तो हम क्या करते हैं? पेल्विक मसल्स को ऊपर खींच लेते हैं, यूरिन ट्रैक को ऊपर खींच के रोक के रख लेते हैं। उसके बाद जब हमारे पास बार बार खींचते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, जिसको बाथरूम की जो समस्या उस समय आ रही है, हम उसे रोकने में सफल हो जाते हैं। बस वही क्रिया करनी है आपको, और ये भी क्रिया 1 मिनट के लिए आप जितनी देर रुक सकते हैं रुके, फिर छोड़ दें, फिर से वापस खींच लें, फिर छोड़ दें। आप आराम से आधा मिनट एक बार में रुक पाते हैं, यानी 2 से 3 बार जरूर करें इसका भी अभ्यास, और आपके पास समय है तो कभी भी करते रहें। ये अभ्यास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इतनी चीज़ें करने के बाद आहार को बदल करके, योग को अपने जीवन में अपना करके, आप देखेंगे कि आपका जो मेनोपॉज का समय बहुत आसानी से कट जाएगा, और जो इस तरह की हड्डियों में दर्द, ये सब जो आपके शुरू हो गए थे, वो सब ठीक हो जाएंगे, और आप पहले की बजाय ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और इन अभ्यासों को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।